क्या आपने कभी सुना है जब दो परम देवता आमने सामने आए थे और उनके टकराव से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। ये कहानी है उस महायुद्ध की जिसे सुनकर आपके विश्वास को झकझोर देगा। हिरण्यकशिपु का अंत हो चुका था, लेकिन भगवान विष्णु का नरसिंह रूप शांत नहीं हुआ। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि तीनों लोक डोल उठे। आकाश गर्ज उठा, वायु थरथराई और देवता भय से छिप गए। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु, ये क्रोध सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता है, कृपया इसे शांत करें। लेकिन नरसिंह ने गर्जना करते हुए उत्तर दिया, अधर्म का विनाश मेरा व्रत है और ये कार्य अधूरा है। जब तक न्याय पूरा ना हो, मैं शांत नहीं हो सकता। देवताओं की आंखों में भय था और तभी आकाश में गूंजी एक गर्जना जो सभी दिशाओं में गूंज उठी। महादेव प्रकट हुए एक अद्भुत, भयावह और दिव्य रूप में, शरभ अवतार। उनका स्वरूप अद्वितीय था। आधा सिंह, आधा पक्षी, 8 विशाल पंख और शरीर से निकलती हुई तेजस्वी अग्नि। उनकी आंखों में अनंत शक्ति और शांति दोनों का प्रतिबिंब था। देवता कांप उठे। शिव ने नरसिंह से कहा, हरि, तुम्हारा क्रोध अब ब्रह्मांड को भस्म कर देगा। इसे शांत करना मेरा धर्म है। नरसिंह ने उत्तर दिया, शिव, अधर्म का विनाश अधूरा है। जब तक न्याय पूरा ना हो, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अब 2 महाशक्तियां आमने सामने थीं। धरती डोल उठी, पर्वत टूटने लगे और सागर उबलने लगा। आकाश में गर्जना और बिजली की चमक फैल गई। तभी भगवान विष्णु ने धारण किया अपना अगला रूप, गंधभेरुंडक तार। ये रूप था अद्भुत। 2 सिर वाला विशाल दिव्य पक्षी, जिसके पंखों से अग्नि और प्रकाश की लपटें निकल रही थीं। उसकी आंखों से बिजली सी चमक और उसकी गर्जना से दिशाओं कांप उठीं। शरभ और गंधभेरुंड आमने सामने हुए। उनका युद्ध इतना प्रचंड था कि आकाश, पृथ्वी और जल तीनों कांप उठे। ऊर्जा का ये टकराव कई युगों तक चलता रहा। पर्वत टूटते गए, समुद्र उबलने लगे और आकाश में प्रकाश और गर्जना का अद्भुत संगम हुआ। परंतु तभी दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस क्षण एक रहस्यमय ज्ञान उनके भीतर जागा। वे अलग नहीं थे, बल्कि एक ही परम शक्ति के 2 रूप थे। शिव और विष्णु ने मुस्कुराकर अपना तेज एक कर दिया। उनका संघर्ष शांत हुआ और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हुआ। इस सागर के भीतर भारतीय संस्कृति के अद्भुत रहस्य हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जहाँ शक्ति है, वहाँ शांति भी है। जहाँ शिव हैं, वहाँ हरि हैं। दोनों अलग नहीं, एक ही ब्रह्म है। जय श्री हरि। हर हर महादेव।